दिमाग में छपी बातें दिमाग से क्यों नहीं निकल पाती? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप जिसको भुलाना चाहते हैं वो चीज आपको सबसे ज्यादा याद आती है? आप जिन विचारों पर नहीं सोचना चाहते उन्हीं विचारों को आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। आप जिस इंसान के बारे में नहीं सोचना चाहते वही इंसान आपको सबसे ज्यादा बार बार याद आता है। और अगर आपके जीवन में कोई घटना हुई है, आप उस घटना के बारे में नहीं सोचना चाहते, फिर भी वही घटना बार बार आपको याद आती है। यानी जिन बातों को, जिन थॉट्स को, जिन विचारों को आप नहीं सोचना चाहते, बार बार वही विचार आपको परेशान क्यों करते हैं? आप जिन विचारों को दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं वही विचार आपका डिप्रेशन क्यों बन जाते हैं? इस बात को जरा गहराई से समझिएगा। अगर आपके दिमाग में भी कुछ बातें छप गई हैं जिसकी वजह से आप तनाव या डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो यहां इस बात को समझिएगा कि आप जिन विचारों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन थॉट्स को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वही थॉट्स आपके स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण बन रही हैं। इस बात को समझिए कि ये क्यों हो रहा है। आप तो हटाना चाहते हैं, फिर वो थॉट्स आपके पास क्यों आ रहे हैं? आप तो अपने विचारों से दिन रात लड़ते रहते हैं। आप लड़ के अपने दिमाग से विचारों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आपको मानसिक थकान हो जाती है? और कमाल की बात तो यह होती है कि वो विचार वहीं के वहीं होते हैं, बल्कि वो और ज्यादा ताकतवर होकर आपके सामने आते हैं। आप इस सच्चाई को समझ लीजिए। आप जब भी अपने विचारों से लड़ते हैं तो आप इसका मतलब अपने ही विरुद्ध एक युद्ध कर रहे हैं, और आपका दिमाग जंग का एक मैदान बन जाता है। वहां आप अपने ही विरुद्ध युद्ध करते हैं, अपने ही थॉट से, अपने ही इमोशन से, अपनी ही फीलिंग से दिन रात लड़ते रहते हैं, ये सोच के कि मैं लड़ाई करके शायद जीत जाऊंगा और तनाव मुक्त हो जाऊंगा। मगर होता इसका उल्टा है। आप जितना ज्यादा अपनी थॉट्स को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं, जितना ज्यादा आप कहते हैं कि मैं इस थॉट के बारे में नहीं सोचूंगा, उतना ज्यादा आप उस विचार को और जकड़ के पकड़ लेते हैं। इसका एक सीक्रेट बताता हूं आपको। इसका सीक्रेट यह है कि हमारे अवचेतन मन यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना का मतलब हां होता है। ना का मतलब हां होता है जब आप कहते हैं कि मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा, मैं तनाव में नहीं रहूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं को पकड़ लेता है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन उस नहीं से ही इमेज बनाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि अब मैं तनाव नहीं लूंगा, अब मैं स्ट्रेस में नहीं लूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है, क्योंकि हमारा दिमाग सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो डिफेंस, वो हमेशा खुद को डिफेंस में रखता है। जब आप नहीं कहते हैं तो दिमाग एक खतरा महसूस करता है, और उस खतरे से बचने के लिए वो स्ट्रेस के बारे में सोचने लगता है कि स्ट्रेस क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है। इसी खतरे की वजह से वो स्ट्रेस पे और ज्यादा सोचता है। जब आप कहते हैं मैं तनाव नहीं लूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट हो जाता है और वो स्ट्रेस को बहुत गहराई से पकड़ लेता है, क्योंकि नहीं का मतलब वो अलर्ट हो गया, उसने हां समझ लिया। ये छोटे सी एक बात को आप समझ लीजिए। जितना आप नहीं करते हैं, जितना आप अपनी थॉट से लड़ते हैं, जितना आप अपनी थॉट से बचते हैं, उतना ज्यादा आप स्ट्रेस के करीब जाते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड मत करना, नहीं करना, निषेध, इन सब बातों को पकड़ के अलर्ट होता है, एक डिफेंस में जाता है कि खुद को बचाने में, खुद को प्रोटेक्ट करने में लगता है। अब उससे होता क्या है, जब आप कहते हैं कि मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, स्ट्रेस की अलग अलग तरीके से इमेज बनाने लगता है, अलग अलग तरीके से उसको सोचने लगता है। यानी कि आपने कहा मैं तनाव नहीं लूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, यहां मत जाना, आपका सबकॉन्शियस माइंड ने आपको उससे रिलेटेड इमेज दिखानी शुरू कर दी।
तो करना क्या है? ना तो अपनी थॉट से लड़ना है, ना थॉट से डरना है, ना भागना है, ना छिपना है। आपको अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति और अपने जीवन के प्रति आपको जागरूक होना है। आपको ये सीखना है कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। आप जिस बात को बार बार रिपीट करते हैं, आप जिस इमोशन को बार बार दोहराते हैं, आप जिस चीज को बार बार फील करते हैं, जो एक्शन आप बार बार लेते हैं, हमारे अवचेतन मन के लिए वही रियलिटी बन जाता है। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा फर्क करना नहीं जानता। वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है। हमारे अवचेतन तक मैसेज कैसे पहुंचता है, कोई भी चीज हमारी मेमोरी का हिस्सा कैसे बनती है? जब आप किसी विचार को, किसी फीलिंग को, किसी शब्द को बार बार रिपीट करते हैं तो वो दोहराव की भाषा आपकी मेमोरी बन जाती है। जिस चीज को आप दोहराते हैं वो आपकी मेमोरी बन जाती है, और जिस चीज का दोहराव आप छोड़ देते हैं वो मेमोरी से हट जाती है। तो आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि उसका दिमाग या उसकी मेमोरी बहुत तेज है। मेमोरी तेज या स्लो नहीं होती, मेमोरी ट्रेंड या अनट्रेंड होती है। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिए। हमारी मेमोरी ट्रेंड या अनट्रेंड होती है। अब आपकी मेमोरी ट्रेंड हो गई नेगेटिव थॉट्स के लिए, क्योंकि बार बार उसको दोहराया गया। बट द गुड न्यूज इज कि आप अपनी मेमोरी को, अपने थॉट प्रोसेस को खुद ही ट्रेंड कर सकते हैं। जब नेगेटिव थॉट्स को दोहराया गया और वो सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी बन गई, तो पॉजिटिव थॉट्स को भी दोहराया जा सकता है, पॉजिटिव एक्शंस को भी दोहराया जा सकता है, पॉजिटिव फीलिंग्स को, पॉजिटिव इमोशंस को। जब आप बार बार लगातार खुद को पॉजिटिविटी में रखेंगे, एक जिंदगी के प्रति, अपने प्रति सकारात्मक रवैया अपनाएंगे, अपने साथ अच्छा बिहेव करेंगे, आप अपनी पोटेंशियल को समझेंगे, ये मैसेज एक बार में सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड नहीं होगा। आपको अपने एक्शंस में बदलाव लाना होगा, अपनी थिंकिंग में बदलाव लाना होगा, अपनी फीलिंग्स में बदलाव लाना होगा। जहां भी आप देखें, जो भी आप सोचें, अपनी पूरी दिनचर्या में हर चीज में सकारात्मक रवैया अपनाइए, पॉजिटिविटी देखिए। जब आप हर चीज में, हर काम में, हर एक्शन में, हर फीलिंग में पॉजिटिव महसूस करना शुरू करेंगे, धीरे 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 ये मैसेज आपकी मेमोरी तक पहुंचेगा कि आप पॉजिटिव हैं, आप स्वस्थ हैं, आपका मन स्वस्थ है, आपका तन स्वस्थ है, आपकी सोच स्वस्थ है। धीरे 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 आपके एक्शंस बदलने लगेंगे और ये बदलाव की भाषा आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी। जैसा कि मैंने कहा, सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं कर पाता। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक नई रियलिटी को पकड़ेगा, एक नई इमेज को पकड़ेगा, क्योंकि अब आपने ये नहीं कहा कि मैं स्ट्रेस में नहीं रहूंगा। अब आपने जो करना है वो बोला। सबकॉन्शियस माइंड तक जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते हैं सिर्फ वही बोलिए और ना को बीच में से हटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुश हूं, मेरा मन शांत और स्थिर है, मैं खुद को बदल रहा हूं, मैं बेहतरीन हो रहा हूं, मैं खुद में विश्वास करता हूं, मेरा मन बिल्कुल स्वस्थ है, मैं ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं, मैं अपने आप को बदलने की हिम्मत रखता हूं, मैं अपने एक्शंस को बदल रहा हूं, तनाव मेरे अंदर से छूमंतर यानी खत्म हो रहा है, मुझे खुशी महसूस हो रही है, मुझे हैप्पीनेस फील हो रही है, मुझे ये फील हो रहा है कि मैं स्वस्थ हूं। शुरू में जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचाएंगे तो आपकी मेमोरी में ये मैसेज फिट नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, मेमोरी को ट्रेंड किया जाता है। वो किस चीज से? वो बार बार बातों को रिपीट करके, एक्शंस को रिपीट करके। अब जब आप बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड तक एक पॉजिटिव मैसेज पहुंचाएंगे, पॉजिटिव एक्शन लेंगे, खुद में बदलाव करेंगे, अपने एक्शंस को बदलेंगे, ये बदलाव धीरे धीरे आपकी मेमोरी में रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर आपकी मेमोरी ट्रेंड हो जाएगी पॉजिटिविटी के लिए।
फिर आप अपने आप पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ने लगेंगे। उसके लिए थोड़ी मेहनत, थोड़े एफर्ट्स और आपको करेज रखना होगा। क्यों? क्योंकि जब आप पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ेंगे तो जो पुराने विचार, पुराना थॉट प्रोसेस है वो आपको अपनी ओर खींचेगा। आपका मन आपको पुराने पैटर्न्स पे खींचेगा, क्योंकि मेमोरी को उसी तरीके से ट्रेन किया गया था। लेकिन अब आपने मेमोरी को रीप्रोग्राम किया, नए तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। समय लगेगा, आपने पीछे नहीं हटना। आपने ना को अपनी जिंदगी से निकाल देना है और हाँ को पकड़ लेना है। हाँ मैं स्वस्थ हूं, हाँ मैं खुश हूं, हाँ मैं एंजॉय कर रहा हूं, हाँ मेरा जीवन बदल रहा है। जैसे ही आप हाँ को पकड़ेंगे तो आपके जीवन से ना खत्म हो जाएगा। यानी कि जब आप पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ेंगे तो ना का अंधेरा, नेगेटिविटी का अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं, एक रोशनी की किरण आपके जीवन का सारा अंधेरा मिटा सकती है, लेकिन उस रोशनी को लगातार जगाना होगा। मेमोरी को लगातार पॉजिटिविटी के साथ, विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ ट्रेंड किया करना होगा। जैसा कि मैंने कहा, मेमोरी कभी भी शार्प या लेजी नहीं होती। मेमोरी या तो ट्रेंड होती है या अनट्रेंड होती है। अब आपने यह देखना है कि मेमोरी को किस तरीके से आपने ट्रेंड करना है। जिस तरीके का जीवन जीना चाहते हैं उस तरीके के जीवन को, उस तरीके की लाइफ को एक्सपीरियंस कीजिए, फील कीजिए। जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए, जो फील करना चाहते हैं वो फील कीजिए। जो बनना चाहते हैं उस इमेज को अपने दिमाग में बनाइए। जो देखना चाहते हैं वो अपने दिमाग में लाइए। ना को हटा दीजिए, हाँ को पकड़ लीजिए। जो करना है वो बोलिए, जो नहीं करना वो बोलिए भी मत। धीरे धीरे आप देखेंगे दिमाग में छपी बातें अपनी पकड़ अपने आप लूज करने लगेंगी, क्योंकि आपकी एक नई पकड़ बनेगी नए बिलीफ सिस्टम पे। आपकी मेमोरी में एक नया बिलीफ सिस्टम तैयार होगा और जैसे ही जैसे आपका नया बिलीफ सिस्टम यानी पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बनेगा, पुराना बिलीफ सिस्टम अपने आप धीरे धीरे डिसमेंटल हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। समय लगेगा, मेहनत लगेगी, एफर्ट्स लगेंगे, करेज लगेंगे। हिम्मत मत हारिएगा। थोड़ा पेन होगा लेकिन सारी जिंदगी आप सुकून से रहेंगे। मन का सुकून यानी मन की शांति के लिए भी हमें अपनी मेमोरी को ट्रेंड करना होता है। मेरा पर्पस यही है कि आप हंसें, मुस्कुराएं, तनाव मुक्त जीवन जिएं और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। ये सरल सा प्रयोग कीजिए, अपनी मेमोरी को पॉजिटिविटी से ट्रेंड कीजिए। ना को हटाइए, हाँ को पकड़िए, आप तनाव मुक्त हो जाएंगे और यही मेरा मिशन है। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा।